हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर कैरियर एकेडमी में। तो जैसा कि बच्चों हमने आपके लिए अनाउंस किया था इससे नेक्स्ट वीडियो में, जो इससे हमारा लास्ट वीडियो जो अपलोड हुआ था उसमें मैंने अनाउंस किया था कि अब हम इस अपने चैनल पर एक सीरीज चलाने वाले हैं जिसका नाम है लाइफ चेंजिंग कंटेंट। तो इसमें हम बात करेंगे बच्चों के लाइफ में जो जो आप समझ सकते हो जो जो परेशानी आती है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉलेज की पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो कंपटीशन की पढ़ाई से रिलेटेड हो, जॉब की बात हो, या पढ़ाई के साथ साथ रुपए कैसे कमाने हैं, कैसे अपना फ्यूचर डिसाइड करें, किस फील्ड में करियर बनाना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हम आपके लिए और आपकी हेल्प करने के लिए हम डेली कोशिश करेंगे कि एक या दो वीडियो आप तक पहुंचाते रहें, जिससे आप हमारे इस चैनल के माध्यम से लाइफ में आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स, हम ये नहीं कहते 100% सॉल्यूशन मिलेगा, बट हम इतना कह सकते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन मिलेगा और उस मार्गदर्शन के द्वारा आप किसी ना किसी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। तो आइए बच्चों, आज हमने सबसे पहला जो टॉपिक उठाया है, अब हमारे जो क्लास 10th और 12th वाले बच्चे हैं, चाहे वो एमपी बोर्ड वाले हों, तो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाले हों, तो हम मान के चलते हैं अगर एमपी बोर्ड की बात करेंगे ना, तो कक्षा 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड क्लास की स्टूडेंट है ना, उनके लिए अब कोई ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है परीक्षा में। जैसा कि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा एक अनाउंस हो चुका है, वो ये है कि लगभग 15 फरवरी से 20 मार्च तक 15 फरवरी से 20 मार्च तक कक्षा 10वीं और 12वीं के पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। अब उसमें क्या है बच्चों कि उसमें क्या है, काफ़ी बच्चे जब शुरुआत से कोचिंग वगैरह पढ़ रहे थे, स्कूलों में जा रहे थे, अच्छी अच्छी कोचिंगों में जा रहे थे, लेकिन तब उन्होंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। अब काफ़ी बच्चे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, बोला सर हमें समझ में नहीं आता कि सर हम अच्छा स्कोर कैसे करें, सर हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन हम अपना रूटीन डिसाइड नहीं कर पा रहे, टाइम टेबल डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो सर कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हम बचे हुए 3 महीनों में, कम से कम मान के चलते हमारे पास 3 महीने का समय है बच्चों, तो 3 महीने में हम कैसे 3 महीने में कैसे 95+% स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कक्षा 10वीं हो चाहे 12वीं हो। तो आइए, मैं इसमें कोई बाहर का कंटेंट नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल निजी अनुभव बता रहा हूँ। मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं बच्चों के साथ ऑफलाइन बैच लेता हूँ, तो मुझे उनकी परेशानियां पता है, मैं उनसे रिलेटेड होकर काम करता हूं। तो उन्हीं की सारी जो टॉपिक जो है मैंने परेशानी वाले उठाए हैं, तो उन्हीं में से पहला टॉपिक जो मैंने उठाया, क्योंकि अभी 3 महीने का समय मात्र बाकी है, तो आइए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए और हम कैसे 95+% स्कोर कर सकते हैं आने वाले 3 महीनों में। देखिए, सबसे पहले बच्चों समझिए, इसमें सबसे पहले आपको यह समझना होगा, अगर हम बात करें चाहे वो कक्षा 10वीं वाले हों चाहे वो 12वीं वाले बच्चे हों, सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारी अभी तक की जो पढ़ाई है वो हमने जो भी की है, चाहे वो कम की हो, ज्यादा की हो, बहुत अच्छे से की हो, या समय नहीं मिल पाया हो सकता है कि काफी बच्चों की परेशानी होती है, कई बच्चे काम भी करते हैं, काम के साथ साथ पढ़ाई भी करनी पड़ती है, काफी लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है, तो आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती बेटा, तो उसके लिए अब क्या करते हैं, काम भी करेंगे साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे। कई बार क्या होता है, कई बच्चे शाम के 5-6 बजे तक काम करते हैं, जितना भी समय मिलता है 2 से 3-4-5 घंटे को उसमें पढ़ाई करते हैं। तो बात यह है कि सबका पढ़ने का टाइम टेबल सबका अलग अलग होता है। मेरे हिसाब से ये कोई मायने नहीं रखता कि आप रात को ज्यादा टाइम तक पढ़ते हो या रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से ये चीज मैटर नहीं करती है, क्योंकि हर किसी का IQ लेवल अलग अलग होता है और हर किसी की पढ़ने की हैबिट अलग अलग होती है। तो बस मैं उन चीजों पे चर्चा करूंगा जहां से आपको बेनिफिट मिले, चाहे वो बच्चा कितने भी बजे पढ़े, कितना भी समय व्यतीत करे, कोई भी काम करे, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मूले, कुछ ऐसी ट्रिक है जिसके माध्यम से अगर 3 महीने इन ट्रकों को फॉलो करेगा तो आई एम श्योर, मैं 100% गारंटी से तो नहीं कह सकता, बट इतना जरूर कह सकता हूँ उस बच्चे को कुछ ना कुछ बेनिफिट इस वीडियो के माध्यम से जरूर मिलेगा। देखिए, चाहे वो 10वीं के बच्चे हो बेटा, चाहे 12वीं के बच्चे हो, सबसे पहले हमें ये देखना होगा, सबसे पहले हमें अब एक टाइम टेबल डिसाइड करना होगा। सबसे पहले हमें एक टाइम टेबल डिसाइड करना होगा। हम ये नहीं कहते कि आपको हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देना है, आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक टाइम टेबल डिसाइड करना होगा कि आपको कोचिंग, जब आप कोचिंग जाते हो बाहर कहीं भी पढ़ने, तो आप कोचिंग के लिए कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, यानी कोचिंग आपकी कितनी लगी हुई है, कितने घंटे का टाइम आप कोचिंगों में देते हो, आने जाने का समय वो निकाल दीजिए। उसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा काम है, घर का है, या कोई काम ऐसा करते हो, जॉब वगैरह करते हो, या पापा के साथ हेल्प करवाते हो, या मम्मी के साथ आप हेल्प करवाते हो, चाहे वो हमारी कोई भी स्टूडेंट हो सकती है, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, तो उसके अलावा आपको कितना समय मिलता है उस समय को थोड़ा सा डिवाइड कीजिए और डिवाइड कुछ इस तरीके से कीजिए कि जो आपके अच्छे सब्जेक्ट है। अब ऐसा है, ऐसा तो होता नहीं कि हर बच्चा सब्जेक्ट में कमजोर हो, कई बच्चों के कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, कई बच्चों के कुछ सब्जेक्ट बहुत वीक होते हैं।
ठीक है। तो जो सब्जेक्ट आपके वीक है, तो मेरे हिसाब से ना आपको उनमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपको एक टारगेट फिक्स करना चाहिए कि आज मुझे 3 क्वेश्चन याद करने हैं, यानी आपको 3 क्वेश्चन याद करने हैं। जैसे 3 क्वेश्चन इंग्लिश के याद करने हैं, आज 3 क्वेश्चन साइंस के याद करने हैं, 3 सोशल साइंस के याद करने हैं, आज हमको एक एक्सरसाइज जिसमें कम सवाल है वो हमको मैथ का लगाना है। तो अगर ये चीजों के रूल्स के हिसाब से आप चलोगे ना, तो आई श्योर के 3 महीने बाकी है, 3 महीने में आप अपना अनुमान लगा सकते हो कि मैं मान के चलता हूँ टोटल सब्जेक्ट है आपके 6, ठीक है। सबसे पहले क्लास 10 की बात करें, टोटल सब्जेक्ट है आपके 6, भैया टोटल सब्जेक्ट है आपके 6, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड संस्कृत। तो भैया ये 6 सब्जेक्ट है। अब देखिए भैया, इनमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं अगर आप उनमें स्कोर बहुत अच्छा करोगे ना, तो आपके 3 महीने में 95+% स्कोर पहुंच जाएगा। जैसे मेरी बात सुनिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है भैया, ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। हिंदी को आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका ग्रामेटिकल पोर्शन आपको बहुत अच्छा करना है। भाई अभी तक आपने पढ़ा है अच्छे से, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, लेकिन एक कहावत है, तब जागो तभी सवेरा है। तो अभी सचेत हो जाइए, अभी मन लगा के पढ़िए। जो मैं रणनीति बता रहा हूँ, जो प्लानिंग बता रहा हूँ, जो एक टाइम टेबल रूटीन बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आई श्योर मैं आपको विश्वास और आशा दिलाता हूँ कि आपको कोई ना कोई बेनिफिट 100% जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे हिंदी की बात करें, सबसे पहले आपको करना क्या बच्चों, इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ग्रामेटिकल पोर्शन को अच्छे से पढ़ना है। हिंदी की में क्वेश्चन आंसर को ज्यादा रटना नहीं है, ज्यादा रटन विद्या काम नहीं करेगी, आपको ये पता होना चाहिए। आपको क्या करना है, जो भी बुक है उसके जो चैप्टर है ना, उसके चैप्टर को पूरा समराइज करिए, यानी चैप्टर की समरी को थोड़ा सा अपने माइंड में रखिए। तो इससे क्या होगा कि आप अगर हिंदी का क्वेश्चन को याद भी जाएगा तो आप उसको बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हो। अपने मन से भी बना के लिख दोगे तब भी नंबर मिलेगा, बस उसका सारांश निकलना चाहिए। तो चैप्टर को ढंग से पढ़िए, उस चैप्टर का एक समराइज निकालिए, समरी निकलनी चाहिए कि वो ऑल ओवर द चैप्टर पढ़ने के बाद उसमें से हमें क्या क्या सीखने को मिला, वो कहानी किस पे डिपेंडेंट थी, उसमें कौन कौन कलाकार थे, यानी कौन कौन अभिनय करने वाले लोग थे, किसके ऊपर वो पूरा चैप्टर था। तो ये सारी चीजें आपको बेनिफिट देंगी। तो ज्यादा रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको हिंदी का ग्रामेटिकल पोर्शन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ग्रामेटिकल पोर्शन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। उसके बाद हिंदी की जो बुक है ना, उसके चैप्टर को आपको समराइज पढ़ना है। पूरा पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर नहीं रखने। आप देख सकते हो जैसे आप चैप्टर पूरा कंप्लीट करोगे, फिर आप उसमें से क्वेश्चन अपने आप निकालोगे और आंसर निकालोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन के आंसर खुद ही लिख सकते हो। ये हो गई बच्चों हिंदी की बात। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो बच्चों आपको पता है हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी और मीडियम इंग्लिश मीडियम की एमपी बोर्ड में एक ही बुक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रामेटिकल पोर्शन पे ध्यान देना है। उसके बाद आपकी जैसे इंग्लिश की 2 बुक है, उनको अच्छे से बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। इनमें से आपको क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, तो आपके जो टीचर ने लिखा है उसको थोड़ा बेनिफिट देना। आप इसको डिवाइड कैसे करना है, अगर आपको मान के चलते हैं अभी तक आपने इंग्लिश याद नहीं की है और बहुत सारा सिलेबस आपका हो गया है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको क्या करना है बच्चों, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको ये प्लानिंग बनानी है कि डेली के मुझे 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मुझे डेली याद करने हैं। जैसी भी आपकी कैपेसिटी है, आप अगर डेली का रूटीन फॉलो करोगे, जैसे 3 क्वेश्चन मुझे डेली, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे 1 घंटे पढ़ना है, मुझे 1 घंटे इंग्लिश पढ़ना है बच्चों, इससे बहुत बड़ा लॉस होगा आपका। क्योंकि आप लगातार कोई भी सब्जेक्ट 1 घंटे हो सकता है ना पढ़ पाए, क्योंकि उससे सबसे बड़ी हानि हमारे लिए ये लॉस है हमारा, कि जैसे हमने मान के चलते हैं कि हमने सोच लिया कि हमको 1 घंटे इंग्लिश पढ़नी है। ओके, अब भैया 1 घंटे इंग्लिश तो पढ़नी है, लेकिन हमने देखा हम इंग्लिश पढ़ने बैठे, हमारा मन लगा 15 मिनट। अब क्या हुआ, 15 मिनट लगा, उसके बाद हम बार बार घड़ी की तरफ नजर कर रहे हैं, घड़ी को देख रहे हैं कब टाइम होगा, कब 1 घंटा निकलेगा। अब उससे हमारा लॉस क्या हुआ बच्चों, एक तो समय पूरा बर्बाद हो गया, उसके बाद हमने जो मन में सोच लिया था, हम घड़ी की तरफ बार बार इसलिए देख रहे थे कि हमारा मन नहीं लग रहा था इंग्लिश याद करने में। तो ये चीज है ना, थोड़ा सा आपका लॉस कर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस हिसाब से टाइम टेबल सेट नहीं करना है कि आपको 1 घंटे इंग्लिश ही पढ़ना है। आपको टाइम टेबल इस हिसाब से सेट करना है कि मुझे इंग्लिश के 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, जैसी भी आपकी कैपेसिटी है, कि मुझे याद करने हैं। अगर आप डेली का ऐसे रूटीन बनाओगे, अब मैं मान के चलता हूं कि आप डेली के 3 क्वेश्चन याद करते हो, तो बच्चों 3 क्वेश्चन यानी 1 महीने में आपके 90 क्वेश्चन रेडी होते हैं।
और अभी हमारे पास मान के चलते 3 महीने का समय है, तो कितने हो गए 270 क्वेश्चन बहुत होते हैं बेटा, लगभग आपकी पूरी बुक में 270 क्वेश्चन होंगे भी नहीं अच्छे से, ठीक है। तो 270 क्वेश्चन है, तो अगर आप 3 क्वेश्चन में मान के चलता हूँ इंग्लिश की बुक के 3 क्वेश्चन आप डेली याद करते हो, तो महीने के 90 क्वेश्चन होते हैं। ये रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि 3 क्वेश्चन आप 10 मिनट में याद कर लो, हो सकता है कि 3 क्वेश्चन आप 15 मिनट में याद कर लो, हो सकता है 3 क्वेश्चन आप 30 मिनट में याद कर लो। मेरे कहने का मतलब है कि आपको 3 क्वेश्चन तो याद कम से कम करने ही है। उसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा मन लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है क्वेश्चन आंसर याद करने में, आपको लगता है कि आज मैं 5 क्वेश्चन याद कर लूं, 7 क्वेश्चन याद कर लूं, तो ज्यादा भी कर सकते हो। लेकिन मैं मिनिमम बात कर रहा हूं कि अगर मिनिमम आप 3 क्वेश्चन भी याद कर सकते हो, अब भाई आप बोर्ड क्लास में हो और सीधी सी बात आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, तो इतनी आपसे हम अपेक्षा तो कर ही सकते हैं कि आप 3 क्वेश्चन डेली इंग्लिश के याद कर सकते हो। तो अगर आप 3 क्वेश्चन डेली याद करोगे बेटा, तो मल्टीप्लाई करके देखिए 30 into 3 90 क्वेश्चन, यानी 90 क्वेश्चन हो रहा है एक महीने के। 3 महीने का समय हमारे पास बाकी हो गए 270 क्वेश्चन। तो कंप्लीट बात करें ना, तो जो आने लायक क्वेश्चन है, वैसे तो पूरी बुक इंपोर्टेंट है, लेकिन फिर भी उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी संख्या भी 270 नहीं होगी। तो इसका मतलब आपका इंग्लिश का सिलेबस भी 3 महीने बहुत बेहतरीन ढंग से हो सकता है। ग्रामेटिकल पोर्शन पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों मैथ का, क्योंकि भाई मैं मैथ का टीचर हूं, मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझा सकता हूं। देखिए मैथ में आपको क्या करना है, मैथ हमारा कमजोर इसलिए रह जाता है, शुरुआत में हम ध्यान नहीं देते, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमारे पास दिमाग में ये चलता है कि अभी तो कोचिंग स्टार्ट हुई है, अभी हमारे पास 10 महीने, अभी 11 महीने, अभी 9 महीने, फिर 8 महीने, फिर 7 महीने, ऐसा दिमाग में चलता रहता है। और ये तब तक चलता है जब तक कि बिल्कुल एग्जाम सर पे ना आ जाए। तो इसमें क्या रहता है, अब आपको मैथ कैसे लगाना बच्चों, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि मैं अपने ऑफलाइन बैच वाले बच्चों को क्या बताता हूँ वो समझना थोड़ा। जैसे कि मैथ की बात करें तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो रिड्यूस सिलेबस हो चुका है, जैसे एमपी बोर्ड का जो रिड्यूस सिलेबस है मैथ का, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, पहले उसको देखिए, गूगल पे जाके देखिए, गूगल पे जाके देखिए, यूट्यूब पे जाके देखिए, जहां से भी देख सकते हो वहां से देखिए। जितने भी यहाँ सब्जेक्ट है उनमें से कुछ ना कुछ रिड्यूस हुआ है, तो सबसे पहले वो रिड्यूस सिलेबस निकालिए। वो रिड्यूस सिलेबस निकल जाएगा ना, फिर आपके पास ये पता कंफर्म रहेगा कि आपको कितने चैप्टर, कितनी एक्सरसाइज, कितने क्वेश्चन, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। फालतू को पढ़ना नहीं है कि हमारे पास सिर्फ इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमने लिखा है कि 3 महीने में 95% प्लस स्कोर करना है, और वो तभी हो पाएगा। देखिए बच्चों ये महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कैसे पढ़ना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये पढ़ना क्या है, ठीक है। पढ़ने के बाद पढ़ना क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कि जो पढ़ना है उसको पढ़ना कैसे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये ना सिखाएं, ये कहावत है, बच्चों को ये ना सिखाएं कि क्या पढ़ना है, बच्चों को ये सिखाएं कि पढ़ना कैसे। भैया हार्डवर्क से कुछ नहीं होता। आज के जमाने में अगर हार्डवर्क से सब कुछ होता ना, तो एक मजदूरी करने वाला इंसान आज सबसे ज्यादा पैसे वाला होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो आपको हार्ड वर्क पे ध्यान देना है तो देना है, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए। अगर आपके पास स्मार्ट वर्क है, आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। स्मार्ट वर्क कहीं अलग से नहीं आता, कोई बाहर से लोग, दूसरी दुनिया से लड़के नहीं आते, आपको खुद ही हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। स्मार्ट वर्क होता है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमको ये चीज कितने टाइम में करनी है और कैसे पढ़नी है, हम किस तरीके से पढ़ें कि ये चीज हम इतने टाइम में कर सकें, इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं। तो मैथ में आपको क्या करना है बच्चों, मैथ में सबसे पहले रिड्यूस सिलेबस देखिए, बाकी सभी सब्जेक्टों में देखना है, लेकिन मैं मैथ की बता रहा हूँ। सबसे पहले रिड्यूस सिलेबस देखिए, अब उसके बाद जो जो एक्सरसाइज बची हुई है, अब आपको क्या करना है, डेली का रूटीन बनाइए। भैया डेली का रूटीन बनाइए, 5 से 7 क्वेश्चन डेली लगाने हैं भैया। 5 से 7 क्वेश्चन डेली लगाओगे ना तो गारंटेड है 3 महीने बहुत होते हैं। आप मान के चलिए 5 क्वेश्चन डेली लगा रहे हो ना, 30 दिन हो गए, टोटल क्वेश्चन 150 हो गए बच्चों, और 150 क्वेश्चन हो गए मैथ के। अब इसमें क्या 3 महीने का हम समय दे रहे हैं, तो 3 महीने का जो समय है ना, 3 महीने के समय में कितने होगा 450 क्वेश्चन। बेटा 450 क्वेश्चन हो सकता है मैथ में भी ना हो पूरे में अच्छे से, ठीक है, जो कि आने लायक प्रश्न है, ठीक है। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिनको टीचर ज्यादा ध्यान दिलवाते हैं बच्चों को, भैया ये क्वेश्चन लगाना ही लगाना है, लास्ट ईयर आया था, उससे पहले भी आया था, अब आने के चांसेस ज्यादा है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप सोचिए अगर 5 क्वेश्चन आप मैथ के डेली लगा रहे हो, 5 क्वेश्चन डेली लगा रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन डेली लगाओगे तो महीने के कितने होते हैं 150 क्वेश्चन, 3 महीने में कितने होते हैं 450 क्वेश्चन। भाई 450 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर जिन बच्चे के 450 क्वेश्चन लग गए ना मैथ के, मैं गारंटी देता हूं, मैं दावा कर सकता हूं आपसे कि आपके 95+ % स्कोर होगा मैथ में। बाकी में जो भी जिस भी सब्जेक्ट वाइज आपसे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना, आप समझ लीजिए, मैं जो बता रहा हूं अगर आप वो करोगे गारंटी 3 महीने में 95+ % स्कोर आएगा।
ठीक है। तो मैंने हिंदी की बात की, इंग्लिश की बात की, मैथ की बात की, अब करता हूँ सोशल साइंस की बात। भैया सेम स्टडी है, जो मैंने हिंदी के लिए बताई, जो मैंने इंग्लिश के लिए बताई, ये कीजिए। अगर आप हिंदी, संस्कृत, साइंस इन सब में करोगे ना, यही होगा। क्या करना है, डेली का रूटीन बनाना है। डेली का रूटीन कैसे बनाना है भैया, लोग कहते होंगे, मैं नहीं कहता, मेरा ये मानना नहीं है, लोग कहते हैं भैया कि टाइम टेबल सेट करो, इतने से इतने हिंदी पढ़ना है, इतने से इतना मैथ पढ़ना है, इतने से इतने सोशल साइंस पढ़ना है, इतने से इतने संस्कृत पढ़ना है। मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता भैया। क्यों नहीं करता, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप टाइम के हिसाब से ये चीजें पढ़ते हो तो नहीं पढ़ पाओगे। अब क्या होता है, कई बार मन लगता भी है, कई बार नहीं लगता। मन नहीं लग रहा, फिर भी आप बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हो, बोला सर टाइम नहीं हो रहा, हमने अपने आप से वादा किया कि 1 घंटे मैथ ही पढ़ना, 1 घंटे इंग्लिश ही पढ़नी है, तो नहीं साहब। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसको आपको कितनी देर पढ़ने में मन लगता है। और आपने जो टारगेट, अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से टारगेट बनाओगे ना तो मन लगेगा। जैसे कि अगर मैंने टारगेट बनाया कि आज मुझे मैथ की एक्सरसाइज 1.1 लगानी है, सपोज डेट मान के चलते हैं 1.1 लगानी है, उसमें क्वेश्चन है 7। अब हमने टारगेट बनाया कि आज मुझे 5 क्वेश्चन लगाने हैं। अब हम 5 क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें पता है जितनी जल्दी लगा लें, अच्छे से लगा लेंगे, हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा 5 क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट, प्लस हमारे सवाल भी कम पड़ जाएंगे। तो हमने क्या किया, 5 क्वेश्चन लगाए। अब हम क्या देख रहे हैं, टोटल क्वेश्चन 7 है। अब मन हो रहा है, अपने आप मन हो रहा है कि साहब 2 क्वेश्चन और बच्चे, क्यों फालतू में कैलकुलेटर डालें, 2 क्वेश्चन और लगा लें, 7 के 7 क्वेश्चन हो जाए, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट भी पड़ेगा सवाल लगाने में, तो इंटरेस्ट पड़ेगा तो आप सवाल भी लगाओ, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। और जो टाइम के हिसाब से पढ़ते भाई पढ़ते होंगे, टॉपर्स होते होंगे, सबकी अलग अपनी अपनी राय है, लेकिन मेरी राय ये नहीं है, क्योंकि हर बच्चा टाइम के हिसाब से, यानी 1 घंटे के लिए से 1 घंटा मैथ, 1 घंटा साइंस नहीं पढ़ पाएगा। आपको करना क्या है, जो सब्जेक्ट आपको जितने टाइम तक आपने टारगेट बनाया है, संस्कृत में मुझे आज 1 चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर याद करने, तो वो आपने टारगेट बनाया तो कर लोगे। अब वो चाहे आधे घंटे में करो, आपको पता ना टारगेट बनाए। अगर आपको ये पता भैया 1 घंटा पढ़ना है, आप देख रहे हैं संस्कृत पढ़ने में मात्र मन लगा 20 मिनट, बाकी तो 40 मिनट बार बार घड़ी देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हो, कि बोला सर हमने आपसे वादा किया कि 1 घंटे संस्कृत पढ़ना है। तो बच्चों मेरे हिसाब से, मेरा ये मानना है कि आपको टाइम के हिसाब से अपने आप को जो अपना टाइम टेबल डिसाइड करोगे उसको बांटना नहीं है। आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी कैपेसिटी को पहचान, भाई किसी से कंपैरिजन नहीं करना, खुद को आज से बेहतर बनाना है। अभी तक क्या हुआ, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, कोचिंग गए नहीं गए, क्या कर रहे हो, सब छोड़ दो, सब भूल जाओ, क्योंकि एक कहावत है ना, मैं अभी बोला तब जागो तभी सवेरा है। तो आपको करना क्या है कि अगर क्वेश्चन वाइज टारगेट बनाओगे, मैं इस चीज को टाइम टेबल कहता हूँ, क्वेश्चन वाइज टाइम टेबल बनाओ। भैया डेली के 5 क्वेश्चन मुझे हर सब्जेक्ट के याद करने, मैथ का हर दिन 5 सवाल लगाने, भाई हर दिन 5 सवाल लगाओ। मैंने अभी बताया महीने के 150 होते, 3 महीने में 450 सवाल अपने आप में बहुत हो गए। अगर आप, मैं जैसे बता रहा हूँ अगर आप वैसे पढ़ जाओगे, आइसो और मैं दावा कर सकता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि आपके 95% स्कोर आएंगे। दूसरी बात, आपको करना क्या है, आजकल बाजारों में काफी ऐसी बुक्स आ गई हैं, गाइडें आ गई हैं, जो परीक्षा से रिलेटेड आपको बहुत हेल्प करती है। जैसे परीक्षा अध्ययन है, परीक्षा लोक है, परीक्षा बोध है, और जीपीएच है, पता नहीं क्या क्या मार्केट में आ चुका है। अब उस चीज को काफी लोग अभी कमेंट करेंगे, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी मैसेज परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, इनमें से क्या लेनी चाहिए, इनमें पढ़ना कैसे। मैं देखता हूं कि काफी बच्चे ले लेते हैं, 6 के 6 सब्जेक्ट की ले ली, बाद में पता चला पैसे के पैसे चले गए। उनसे पूछो उसमें से पढ़ा क्या, पढ़ना उसमें से कैसे, वो किसी को नहीं पता है, बस लेके रख ली। तो बच्चों उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। बस मैं आपसे जाते जाते बस यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के अंत में कि अगर 3 महीने में 95% स्कोर करना है, तो सबसे पहले आप एक कमरे में बैठिए और अपने आप से एक वादा कीजिए कि मैं डेली का जो टाइम टेबल डिसाइड करूंगा, क्वेश्चन वाइज मुझे इतने क्वेश्चन याद करने, वो मैं करूंगा। समझिए कि आज तक आपने क्या पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा या नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज अगर अपने आप को टारगेट करके और अच्छे से मेहनत करोगे, 3 महीने की मेहनत में आप वो कर जाओगे जो पूरी साल में नहीं हुआ। समझ में आ रही बात, तो आप वो कर सकते हो। आपके अंदर वो कैपेसिटी, आपके अंदर वो टैलेंट है, अपनी ताकत को पहचानिए। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, समझ रहे हो ना, हर किसी की अपनी अपनी एक कैपेसिटी है, किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, खुद का कंपैरिजन खुद से करना है। बहुत मस्ती हो गई, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, बहुत दोस्तों के साथ बैठ लिए, भाई मैं साफ बता रहा हूँ कोई किसी का नहीं है। आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, आप अपने एम पे ध्यान दीजिए, अपना टारगेट डिसाइड कीजिए और उस पर काम कीजिए। काम करोगे, बेनिफिट मिलेगा, रिजल्ट बनेगा, तो सब साथ दिखेंगे। अगर रिजल्ट बिगड़ गया ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ, जो लोग आज आपके साथ है, कल में दावे के साथ कह सकता हूँ वो आपके साथ भी नहीं होंगे। लास्ट में ये कहने को मिलेगा, भैया
हमारी तो बन गई, हम तो जैसे जैसे निकल गए, आप फेल हो गए, इसमें आपकी गलती, हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो पढ़ते थे, आप क्यों नहीं पढ़ते थे? ठीक है, माता पिता इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना विश्वास करते हैं हम पे, तो हमसे क्या चाह रहे हैं कि केवल हम अपने फ्यूचर के लिए, वो अपने माता पिता अपने फ्यूचर के लिए कुछ खर्चा नहीं कर रहे हैं आप पे, वो नहीं चाहते ना, वो आपसे ये उम्मीद करते कि आप उनको जाके लास्ट में बुढ़ापे में बहुत करोड़पति बना दोगे, नहीं, वो सिर्फ आपके फ्यूचर के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, और आपको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका जीवन है, और आपको ही सुधारना है, कोई से सुधारने नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, केवल एक इंसान है इस धरती पर जो आपके जीवन को बदल सकता है, वो स्वयं आप हो। तो बच्चों, खुद पे बिलीव रखिए, ठीक है, खुद पे बिलीव रखोगे, जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। भैया टाइम टेबल के हिसाब से, जो घंटे के हिसाब से पढ़ते होंगे, मेरा मानना है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे 7 से 8 साल हो गए कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते, आज मैं एक एकेडमी भी रन कर रहा हूँ, तो मैं उस सारे एक्सपीरियंस को मिला के मैं आपको निचोड़ दे रहा हूँ कि भैया अगर आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, संस्कृत, इनमें आप घंटे के हिसाब से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ सकते ना, तो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनका 1-1 घंटे मन नहीं लगता, 1.5 घंटे मन नहीं लगता, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से टारगेट सेट कीजिए, क्वेश्चन के हिसाब से टारगेट सेट करोगे बच्चों। जैसे आज मुझे 3 क्वेश्चन करने, आज मुझे 5 क्वेश्चन कर ले, आज मुझे 7 क्वेश्चन करने हैं, आज मुझे फलानी एक्सरसाइज लगानी, तो गारंटी है आप 3 महीने का एवरेज जोड़ लेना, और आपको केवल 15 दिन करके चेक करो, 15 दिन में अपने आप में ये अंतर महसूस होने लगेगा आपको, हाँ कि आज हमें भी कुछ आता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जो डालूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ परीक्षा अध्ययन, परीक्षा लोग, इनमें से पढ़ा कैसे जाता है, इनको लेने का सर प्रॉफिट क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो क्वेश्चन टीचर कराता है उसमें कितना बेनिफिट रहता है, तो वो सारी चीजें हम उस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इससे बेहतरीन वीडियो शायद आपको कोई मिले, हमने जो जो बताई है बातें उसको आपको याद रखनी है, खुद पे बिलीव रखना है, खुद का कॉन्फिडेंस रखना है, खुद की कैपेसिटी पहचाननी है, एक यूनिक लोग हो आप अपने आप में। तो समझ लीजिए कि जो भी बच्चे 10th और 12th में है, मैंने 10th वालों को बताया, ऐसे सेम 12th वालों को, भैया ऐसे सेम 12th वालों को, जो इंटरमीडिएट क्लास में है ना, 12th वालों का सेम है भैया, सेम है। टारगेट बनाओ भैया, अब ऐसा है कि आप 10th वाले 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको 3 की जगह 5-7 क्वेश्चन कर लीजिए, डेली का रूटीन बना लीजिए। भैया देखो 12th वाले बोले सर हमें नहीं पता, भैया 12th वाले सुन लीजिए, आपके पास केवल 5 सब्जेक्ट है ना भैया, देखो अब अगर एक्स्ट्रा में बायोलॉजी लेते हो वो एक अलग बात है, लेकिन जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और भैया मैथ। अब भैया देखो मैथ वाले मैथ लेंगे, अब जो आर्ट ले रहा है वो आर्ट लेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट तो बनेंगे ना। करना क्या है भैया, कुछ नहीं करना, सर हमें केमिस्ट्री अभी तक समझ में नहीं आई, सर हमें फिजिक्स अभी तक बहुत कम समझ में आई, सर इनमें हमें कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं कैसे पढ़े, सर क्या पता क्या क्वेश्चन है। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं, हमें पता है आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट होने को होगी, साथ हो गई होगी, आपको फिजिक्स वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, जो टीचर पढ़ा रहा है उसने पूरा सिलेबस करा दिया होगा। सर हमें तो कुछ भी याद नहीं, अरे नहीं याद तो छोड़ दो ना, जो पुरानी चीजें थी उसको भूल जाओ, 3 महीने आप क्या कर सकते हो वो समझिए। आपको क्या है, डेली का रूल बना लो, मुझे 7 क्वेश्चन डेली याद करने हैं, भैया 7 क्वेश्चन डेली याद कर लो। 7 क्वेश्चन डेली याद करोगे ना, अब चाहे वो आधे घंटे में हो जाए, 20 मिनट में हो जाए, 40 मिनट में हो या 1 घंटे 20 मिनट में हो, वो आपका काम है, आपकी IQ, आपका कैपेसिटी वाला दिमाग है, जितनी भी तेज आप कैपेसिटी को कैप्चर कर लोगे, जो भी चीज जितनी जल्दी करोगे तो साथ आपका मन भी लगेगा, और आपको ये रहेगा आज मैंने 7 क्वेश्चन याद कर लिए, चलिए कुछ तो याद हुआ, आज मुझे 5 क्वेश्चन याद हुआ, मुझे कुछ तो याद हुआ। तो आप हिंदी में, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इस तरीके से ही जो मैंने 10th वालों के लिए बताया बच्चों, सेम 12th वाले बच्चों के लिए भी मैं यही फॉर्मूला बताना चाहूंगा कि आप भी केवल क्वेश्चनों के नंबर के हिसाब से पढ़िए कि आज मुझे 7 क्वेश्चन फिजिक्स में डेली याद करने हैं, 7 केमिस्ट्री में करने हैं, मैथ का मुझे अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन, भैया मैथ के ऊपर मैं पूरा टॉपिक बनाऊंगा क्लास 12th के ऊपर कि मैथ का सिलेबस कैसे पढ़े और क्या क्या पढ़ना चाहिए सर, कहाँ से पेपर के आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, उस पर मैं एक वीडियो अलग बना दूंगा। तो आप बस इतना समझिए, आप जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, भैया इन पे आप चैप्टर बाय चैप्टर, अब मैं उन सभी बच्चों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो बहुत इंटेलिजेंट, भैया मैं साफ कह रहा हूँ, जो घंटों के हिसाब से पढ़ सकते वो अलग होंगे, लेकिन जो घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ सकते, सर हम 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, सर हम 5 घंटे नहीं पढ़ सकते, पहली बात तो ये है, मेरे हिसाब से मानना है कि आपका फ्यूचर है, जितना टाइम दोगे, जितनी मेहनत करोगे, रिजल्ट आपका बनेगा, फ्यूचर आपका बनेगा, इसमें किसी का कोई हिस्सा बांट नहीं है, समझ रहे हो ना। तो पहले तो अपना जो बहानेबाजी करते हैं ना वो बंद कर दो, क्योंकि मेहनत आपको करनी है, सफल आपको होना, रिजल्ट आपको बनाना, लेकिन आपके सफल होने से आपकी मेहनत का प्रॉफिट आपको मिलेगा, माता पिता का भी नाम होगा, उनको भी गर्व महसूस होगा। भैया हर एक कहावत है ना, पिता की
फिक्र को फक्र में बदलना है। ये तभी संभव है ना जब मेहनत करोगे। ये भूल जाओ कि आज तक आपने क्या किया, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, क्या नहीं पढ़े, मस्ती की, टाइम पास किया, सब छोड़ दो। लेकिन आज से और अभी से क्या कर सकते हो, एक कागज को लीजिए, पेन लीजिए और एक अकेले एकांत कमरे में बैठिए और खुद से पूछिए कि जो टाइम बीत गया ना उसमें आपने किया क्या था और अब क्या कर सकते हो। जो कर सकते हो उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए। भाई कोई हेल्प चाहिए आप कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको थोड़ा मार्गदर्शन दूंगा। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूं कि 3 महीने में अगर 95% प्लस स्कोर करना चाहते हो तो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।